तज़किया नफ्स की दुआ। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तक़वा अता कर और इसको पाक रख। तू ही इसको बेहतरीन पाक करने वाला है, तू ही इसका वली और मौला है। इस प्यारी दुआ को याद कर लीजिए। ये हमारे नफ्स को पाक साफ़ करने के लिए बहुत ही प्यारी दुआ है। हम दोबारा पढ़ते हैं। आपको याद करवाने के लिए हम इस आयत मुबारका के कुछ हिस्से कर लेंगे और उसको बार बार दोहराएंगे ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। और इसमें हमने लफ्ज़ पढ़ा वज़क्किहा, ठीक है। अब जैसा कि काफ के ऊपर है वो आपको शद के नीचे ज़ेर नज़र आ रही है। चूँकि वो शद के नीचे है तो उसको हम ज़ेर ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसको ज़बर नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। हम दोबारा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा। अब लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है और शद भी है। जहाँ शद होगी तो उस लफ्ज़ को हम दबा के पढ़ेंगे, थोड़ा ज़ोर दे के पढ़ेंगे, और ऊपर से खड़ा ज़बर हो तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे। अल्लाहुम्मा, और जब हम अल्लाह कहते हैं तो ये हमने हमेशा पुर आवाज़ से, भरी हुई आवाज़ से पढ़ना होता है। अल्लाहुम्मा आति। अब आ के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, सादा ज़बर नहीं है, तो हम बोलेंगे आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा। अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अंत वलियुहा व मौलाहा अंत वलियुहा व मौलाहा। इसका बहुत प्यारा तर्जुमा है। जैसा कि हमने देखा कि ऐ अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तक़वा अता कर और इसको पाक रख। तू ही इसको बेहतरीन पाक करने वाला है, तू ही इसका वली है और मौला है। सही मुस्लिम की ये बहुत प्यारी हदीस है। आम तौर पे हम आम ज़िंदगी में देखते हैं कि जिस तरह हर चीज़ को गर्दो गुबार, इर्द गिर्द की चीज़ें मसख करने के लिए तैयार होती हैं। लोहे को देखो तो उसको जंग खा जाता है, कितना मजबूत होता है, लेकिन उसको जब जंग पड़ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम लकड़ी को देखें, कितनी सख्त महसूस होती है, लेकिन उसको दीमक चाट जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा नफ्स होता है उस पर भी बहुत सारी गर्दो गुबार और बहुत सारे गुनाहों के छींटे, बहुत सारी हमारी लापरवाही जो होती है, जहाँ हम सोच नहीं रहे होते कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारे अमाल को ख़राब कर रही हैं। तो इसके लिए फिर जब हम गलतियाँ कर लेते हैं तो हमें तो फिर किसकी मदद चाहिए? हमें उन गलतियों को पाक साफ़ करने के लिए हमारे बनाने वाले पाक परवरदिगार की ज़रूरत है। हर लम्हा, हर सांस के साथ हमारी रूह को अल्लाह पाक की मदद चाहिए, अल्लाह पाक का फ़ज़ल और करम चाहिए। तो ये प्यारी दुआ जो है जब हम अल्लाह पाक से करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा नफ्स पाक हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की मदद हो जाएगी हमारे जहन में, हमारे दिल में, और हम अपने आमाल की इस्लाह के लिए जब हम ये दुआ करेंगे ना याद, ये सिर्फ़ एक दुआ नहीं होगी, ये हमारे अंदर एक बेल बजेगी जिसमें हम ये बेल बार बार वो हमें बताएगी कि हमने ये अल्लाह पाक से मदद मांगनी है, मदद मांगनी है, मदद मांगनी है, ठीक है। जब हम अल्लाह पाक से मदद मांगते रहेंगे, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें तमाम मखलूक़ात में से अफजल बनाया है, तो हमें फिर कोशिश करनी है कि अपने
قول و عمل کو بھی اشرف بنائے، اعلیٰ بنائے، تو وہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں، جو بھی اعمال ہوتے ہیں، جو ویسے تمام اعمال جو صراط مستقیم کے مطابق نہیں ہوتے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، ہمارے نفس کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے اپنے نفس کی صفائی کے لیے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ذہن کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو گناہوں سے، زنگ آلود ہونے سے بچائیے۔ اے اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دلی، ذہنی، روحانی تسکین عطا فرمائیں اور ہمیں بار بار اللہ کے در سے مانگنے کی توفیق دے دیں۔ ہمیں اللہ پاک اپنے در سے مانگنے والا، سچا مانگنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔